मेरे प्यारे बच्चे, अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में। लास्ट टाइम हम लोगों ने नोबल गैसेस को स्टडी किया था। आज उसी से अगले टॉपिक की बात करते हैं, कंपाउंड ऑफ जीनान। नोबल गैसेस मैंने हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान पढ़ाई थी। तो आज हम उसी टॉपिक से अगले टॉपिक की बात करते हैं। किसके बारे में? कंपाउंड ऑफ जीनान। आपको ये शायद पता होगा, जीनान जो है दैट रिएक्ट विद फ्लोरीन ओनली, फ्लोरीन से रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है, और इसके कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +8 तक पाई जाती है। यानी इसके जो कंपाउंड हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +8 तक, और अपने तमाम कंपाउंड में ये कोवलेंट नेचर का होता है। तो दीज कंपाउंड आर स्टेबल। बेटा इसके कंपाउंड स्टेबल भी हैं। देखते हैं कितनी स्टेबिलिटी वाले हैं। मेरे बच्चों, मैंने आपसे कहा इनके कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कहाँ तक पाए जाते हैं, सुनते आना। जो इसके कंपाउंड हैं, जीनान डाइफ्लोराइड है, जीनान टेट्राफ्लोराइड है, जीनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड है, जीनान हेक्साफ्लोराइड है, जीनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है, जीनान ट्राईऑक्साइड है और जीनान टेट्राऑक्साइड है। ये चंद एक कंपाउंड्स हैं किसके, मेरे प्यारे बच्चे, जीनान के। अब इस जीनान डाइफ्लोराइड में +2 जीनान की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें +4 है, इसमें भी +4 है, इसमें +6, इसमें भी +6, इसमें भी +6, इसमें +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है जीनॉन की। आपको पता है ऑक्सीजन -2 होता है, × 4 -8, तो 7 वाला +8 होगा। आपको कैलकुलेशन करनी अब आती होगी, सेकेंड ईयर के हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, फिजिकल स्टेट की बात करूँ तो जीनान डाइफ्लोराइड क्रिस्टलाइन कलरलेस क्रिस्टल होता है, जीनान टेट्राफ्लोराइड भी कलरलेस क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, जीनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड भी कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जीनान हेक्साफ्लोराइड कलरलेस क्रिस्टलाइन होता है, जीनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड कलरलेस लिक्विड होता है। फिर जीनान ट्राईऑक्साइड कलरलेस क्रिस्टल्स हैं, और ये कलरलेस गैस की फॉर्म में पाया जाता है, जिनके मेल्टिंग पॉइंट बेटा 140, 114 डिग्री सेंटीग्रेड, 90, 48 और इसका -28 है। और ये जो कलरलेस क्रिस्टल है ये 25 पे है। अगर इतना टेम्परेचर रख दिया जाए तो ये एक्सप्लोड भी हो जाता है। तो मेरे प्यारे बेटा, ये कलरलेस गैस है, ये भी एक्सप्लोड होती है ऑन वार्निंग, जिसका मेल्टिंग पॉइंट -39.9 है। तो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये एक्सप्लोजन शो कर सकती है अगर आपने उन्हें इस कंडीशन पे इसको मेंटेन ना रखा। ये तो चंद एक कंपाउंड थे, उनकी मैंने फिजिकल स्टेट बताई और साथ मेल्टिंग पॉइंट बताया। अब हर एक कंपाउंड्स को अलग अलग डिस्कस करते हैं कि जीनान डाइफ्लोराइड, जीनान टेट्राफ्लोराइड, जीनान हेक्साफ्लोराइड्स जो हैं, पहले इनकी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इन फ्लोराइड्स को, 3 फ्लोराइड्स हैं। तो अब हम किसकी बात करेंगे? फ्लोराइड्स ऑफ जीनान, फ्लोराइड्स ऑफ जीनान। अब मैंने थ्योरेटिकल वर्क को कुछ इस तरह लिखने की कोशिश की है, तो जो सुनना। जो हम फ्लोराइड्स ऑफ जीनान कौन कौन से बने, ऊपर सर्कल भी किए हैं, जीनान डाइफ्लोराइड, जीनान टेट्राफ्लोराइड और जीनान हेक्साफ्लोराइड्स की बात करेंगे। अब पहली बात, जीनान डाइफ्लोराइड। जब भी जीनान को फ्लोरीन के साथ मिक्स करेंगे इन द निकल वेसल, तो इसको बेटा 8 आवर्स के लिए रख दें, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू जीनान डाइफ्लोराइड। और रिएक्शन वेसल में से इसको फ़ौरन निकाल दें, अदरवाइज ये फर्दर फ्लोरीन से रिएक्ट करके जीनान टेट्राफ्लोराइड या हेक्साफ्लोराइड बना सकती है। इसलिए जब ये जीनान डाइफ्लोराइड बन जाए तो इसको रिएक्शन वेसल में से फ़ौरन क्या कर दें बेटा, इमीडिएटली रिमूव कर दें। क्या ऊपर मैंने लिखा भी है, इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन जोन सो दैट इट कैन नॉट फर्दर कन्वर्टेड टू जीनान टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड। ये भी कलरलेस क्रिस्टल हैं, आपके सामने मैंने लिखे थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होता है, निकल वेसल में स्टोर किया जाता है। एक वीक फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, माइल्ड फ्लोरीनेटिंग एजेंट। फ्लोरीनेटिंग एजेंट मीन फ्लोरीन देने वाला। दूसरा बेटा, अब ये तो जीनान डाइफ्लोराइड था। अब बात करते हैं जीनान टेट्राफ्लोराइड्स की। जीनान टेट्राफ्लोराइड्स की बात करें तो जीनान और फ्लोरीन को रिएक्शन जोन के अंदर 1:5 रेशो के साथ मिक्स करें। निकल वेसल के अंदर डाल दें 1:5 रेशो, मीन इसके 1 पार्ट्स हैं तो इसके 5 पार्ट्स हों। तो आपस में जो ही मिक्स करेंगे रिएक्शंस बेटा किसमें, निकल वेसल्स के अंदर इन दोनों को मिक्स करेंगे। 6 atm प्रेशर अप्लाई करेंगे चंद 1 घंटे के लिए, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू जीनान टेट्राफ्लोराइड एंड स्टोर इन द निकल वेसल।
इसको भी स्टोर किया जाता है निकल वेसल में, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये उसकी निस्बत क्या है बेटा, स्ट्रांग फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। जिनान डाइफ्लोराइड की निस्बत क्या है, स्ट्रांग फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। अब बात करते हैं जिनान हेक्साफ्लोराइड की। जब जिनान और फ्लोरीन को 320 रेशो के साथ मिक्स करोगे, 320 रेशो के साथ मिक्स करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे किसके अंदर, स्टेनलेस स्टील वेसल्स के अंदर। तो जो ही इसको मिक्स करेंगे, टेम्परेचर 300 देंगे और 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे तो 95% से भी ज़्यादा ये चीज़ें कन्वर्ट होकर जिनान टेट्राफ्लोराइड में तब्दील हो जाएंगे। दोबारा सुनिएगा, जिनान और फ्लोरीन को 320 रेशो के साथ स्टेनलेस स्टील वेसल्स के अंदर स्टोर करें बेटा, मिक्स करें और उसको 300 टेम्परेचर दें, 50 ATM पे ही प्रोसीड करें तो ये 95% इनकी कन्वर्जन प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगी, यानी 95% प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे जिनान हेक्साफ्लोराइड में। जिनान हेक्साफ्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ये भी क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये भी कलरलेस है इन द सॉलिड स्टेट, लेकिन येलो होता है इन द लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में येलो कलर का होता है, लेकिन जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये तो मैंने आपको प्रिपरेशन पढ़ाई जिनान के कंपाउंड्स की, जिनान के फ्लोराइड्स की। अब उन्हीं में कुछ रिएक्शन स्टडी करते हैं हम जिनान के कंपाउंड्स के। जिनान के कंपाउंड्स के रिएक्शंस क्या हैं कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्या होंगे तो हमारे पास तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन्स के हवाले से क्या होगा बेटा, और से सुनना है। जब जिनान डाइफ्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ 400 पे हीट करोगे तो ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। फ्लोरीन बेटा किसको दे देंगे, ये हाइड्रोजन्स को, HF बन जाएगा और जिनान फ्री हो जाएगा। जब हम लोग जिनान टेट्राफ्लोराइड का 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज़ करेंगे तो जिनान और हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। जब हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे तो वहाँ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज़ करने पड़ेंगे। दोबारा सुनिएगा, इन तीनों रिएक्शन में ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। अपना हाइड्रोजन में बेटा फ्लोरीन किसको देगा, हाइड्रोजन। यहाँ 2 फ्लोरीन है तो 2 हाइड्रोजन, 4 हैं तो 4 हाइड्रोजन, 6 हैं तो 6 हाइड्रोजन बेटा, 3 मोल 2 मोल 1 मोल यूज़ करके फ्री जिनान और साथ HF बन जाएंगे। जिनान टेट्राफ्लोराइड एक्ट एज गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट। जब जिनान टेट्राफ्लोराइड को मरकरी के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिनान फ्री हो जाता है, तो फ्लोरीन मरकरी के साथ मरकुरस फ्लोराइड बन जाता है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। जिनान टेट्राफ्लोराइड को अमोनिया से रिएक्ट कराते हो बेटा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से और फ्लोरीन यहाँ से, HF बन जाएगा, नाइट्रोजन फ्री गैस हो जाएगी और जिनान भी फ्री हो जाएगा। तो इनमें भी क्या है, जिनान टेट्राफ्लोराइड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनान हेक्साफ्लोराइड। जब जिनान हेक्साफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो उससे क्या हासिल हो जाएगा, जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और HF बन जाएगा, जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। दिस रिएक्शन अक्कर स्लोली बेटा। अब ये तो हो गए थे किसके बारे में, जिनान फ्लोराइड और उनके कंपाउंड्स के रिएक्शंस। अब बेटा जिनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड्स की बात करते हैं। जिनान ऑक्सी फ्लोराइड्स हमारे पास कितने किस्म के थे बेटा, एक जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है और जिनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड है। 2 किस्म के हमारे पास ऑक्सी फ्लोराइड्स हैं, जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और जिनान ऑक्सी मेरे प्यारे बच्चे डाइऑक्साइड। अब जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड्स की पहले बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन कैसे होगी मेरे बेटा, जब जिनान हेक्साफ्लोराइड को सैंड के साथ, सिलिका के साथ हीट करोगे तो वी विल गेट जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड एंड जिनान सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। तो मेरे बेटा जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड तैयार हो जाएगा और सिलिकॉन फ्लोराइड तैयार हो जाएगा। और जिनान ऑक्सी डाई टेट्राफ्लोराइड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड है, इसको भी स्टोर किया जाता है, केप्ट किया जाता है इन द निकल वेसल्स, और ये करता है वाटर के साथ और उसके नतीजे में क्या है, जिनान ट्राइऑक्साइड दे देता है। जिनान ऑक्सी फ्लोराइड को वाटर से रिएक्ट करें तो जिनान ट्राइऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड्स बन जाएगा। क्या प्रॉपर्टीज़ बोली कि इट इज़ कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड kept in the nickel vessels, react with the water and give trioxide, वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो जिनान ट्राइऑक्साइड बन जाता है।
दूसरा मैंने आपके सामने बोला था जिनान ऑक्सीडाइफ्लोराइड। अब जिनान ऑक्सीडाइफ्लोराइड्स की बात करें तो जिनान जब ऑक्सीडाइफ्लोराइड से रिएक्ट कर बेटा जिनान और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड्स को मिक्स करो, इसके मिक्सर में से जो ही इलेक्ट्रिक स्पार्क को गुजारोगे, जो ही इलेक्ट्रिक स्पार्क दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू जिनान ऑक्सीडाइफ्लोराइड। तो इस तरह जिनान ऑक्सीडाइफ्लोराइड इसका सिर्फ प्रिपरेशन हमने पढ़नी थी, सिर्फ प्रिपरेशन। जिनान ऑक्सीडाइफ्लोराइड तैयार कैसे होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसका वाटर के साथ रिएक्शंस क्या है, ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन था। ये तो जिनान ऑक्सीडाइफ्लोराइड्स हो गए। ये छोटा सा सिंपल सा हमारा लेक्चर था आज किसके बारे में बेटा, कि जिनान्स के कंपाउंड कौन कौन से हैं, उनकी फिजिकल स्टेट और क्रिस्टलाइन फार्म, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कौन से हैं, फिर कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे रिएक्शन किए जाते हैं। ये भी जो आज मैंने इस लेक्चर में दिया है ये भी ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इसके सवाल नहीं आते। ये मुझे उम्मीद है ये भी आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। ज़िंदगी बाकी तो फिर अगला लेक्चर इसके कौन से रह गए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जिनान ट्राइऑक्साइड और जिनान टेट्राफ्लोराइड, ये दो हमारे पास कंपाउंड रह गए हैं जिनके हमने प्रॉपर्टीज़, इनको मैं इसी के साथ अगला भी, क्योंकि चैप्टर ख़त्म होने वाला है, मैं सारा ख़त्म करूंगा तो ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इन दो कंपाउंड्स को और एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस को अगले लेक्चर में लेके आएंगे। इंशाल्लाह इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे एक लास्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।